मैं क्या अगर आपको अंदर करने कर दो सीधा, मुझे क्या कर रहे हो आप जबरदस्ती? लोग चाहते हैं महाराज को बाहर आने दे, अगर नहीं ये नहीं सोचा कि आज ये जुल्म करेंगे, कल जुल्म करेंगे, परसों जुल्म करेंगे, उम्र भर के लिए ये जुल्म नहीं कर सकते। रुक जाओ, मुझे अपना यार मुझे जाने दो, मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। नहीं अब मुझे जाने दो, ये गलत बात, ये गलत बात है। नहीं एसएचओ साहब ये गलत तरीका। और मुझे काम को जाना है, आप पुलिस भेज दो मेरे साथ जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। हद खत्म है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई शर्म होनी चाहिए। अभी तक एसएसपी डोडा लोगों को और गरीबों को मार रहा है, अपनी पुलिस को छूट दी हुई है, और खास करके डोडा के अंदर जो भी गरीब है, मेहराज के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, गरीब के ऊपर जुल्म हो रहा है। श्री महराजुद्दीन मलिक ने डीसी साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया है। हम उन अल्फाज की कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया और कानून की धारा ऐसी लगाई जिसमें महराज मलिक को बिना किसी मामले में 2 साल तक जेल के अंदर रखा जा सकता है। क्या है वो कानून और महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के अकेले विधायक को जन सुरक्षा अधिनियम यानी कि पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया या हिरासत में ले लिया गया। डोडा के विधायक मलिक पर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने, युवाओं को भड़काने और राहत कार्य में बाधा डालने के आरोप है। लेकिन हिरासत में लेने के पहले डोडा में जमकर हंगामा भी देखने को मिला था। जब पुलिस महराज मलिक को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो उस दौरान महराज के साथ क्या कुछ स्थिति हुई थी, क्या कुछ खींचतान हुई थी, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रुक जाओ, मुझे अपना यार मुझे जाने दो, मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। नहीं अब मुझे जाने दो, ये गलत बात, ये गलत बात है। नहीं एसएचओ साहब ये गलत तरीका। आप मुझे नहीं ऐसे रोक सकते, मुझे जाने दो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। आप रुके दो, मैं इधर नहीं रुक सकता। एक एमएलए को आज रोका जा रहा है। अरे ये गलत तरीका है, ये एडमिनिस्ट्रेशन गुंडागर्दी पे आई है, इनका बस चले। ये चाहते हैं कि कानून सिर्फ हमारे हाथ में रहे, जिनको दबाना है दबाएंगे, इंसाफ को ये चलने नहीं देंगे, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ आवाज को बुलंद करेंगे। अरे मुझे इलाके में जाना है, इलाके में, और मुझे काम को जाना है। आप पुलिस भेज दो मेरे साथ जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। हद खत्म है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई शर्म होनी चाहिए। मैं दूं कैश ना, मुझे गाड़ी दे दो, मैं जाऊंगा। छोड़ो मुझे, मुझे बाहर ही बैठने दो। डीसी प्रोटेस्ट कर रहा है, वो मुलाजमों को हरास कर रहा है और आप उनको सड़कों पे चलने दे रहे हो, और मैं अकेला आदमी, मुझे आप अंदर रख रहे हो। और यमन में अंदर, मैं अंदर नहीं बैठूंगा यार। और मेरा सुन लीजिए, मेरा टाइम है, मेरा वक्त है, मुझे काम करने दीजिए। मैंने लोगों को रिलीफ देना है, मैंने लोगों को देखना है। ये गलत का, ये गलत नहीं। आप जबरदस्ती मुझे करना क्या रहे हैं, पता क्या है? मैं क्या अगर आपको अंदर करने कर दो सीधा, मुझे क्या कर रहे हो आप जबरदस्ती? अंदर का इशू नहीं है, आप मुझे जाने दो यार, मुझे लोगों के पास जाने दो। भेजेंगे मैं थोड़ी, ये गलत तरीका। आप रुकिए सर, अरे बाहर तो आ जाओ, सामने तो आ जाओ। उधर आ जाएंगे, उधर गाड़ी है, उधर गाड़ी है सर। अरे गाड़ी दे दो, मैं इलाके में जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। सर दे देंगे। आप ऐसे कर रहे हो परेशान, इनको खुला छोड़ रहे हो। डीसी को आपने इतनी हिम्मत दे दी, उसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है प्रोटेस्ट करवाया। पुलिस ने मलिक के खिलाफ 18 एफआईआर और कई जन शिकायतों का हवाला दिया। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत आवश्यक थी। पीएसए एक प्रशासनिक कानून है जो कुछ मामलों में बिना आरोप या सुनवाई के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है, जिसके बाद हिरासत में लेने के बाद अब डोडा में महराज मलिक की रिहाई को लेकर भी जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ क्या, जिसके बाद ये स्थिति देखने को मिली। दरअसल हाल ही में महराज मलिक ने सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद सरकारी कर्मचारी महराज मलिक के विरोध में आ गए और सरकारी कर्मचारियों का आरोप था आम आदमी पार्टी के विधायक ने कलेक्टर को अपशब्द कहे और गालियां दी। इन आरोपों पर महराज मलिक ने क्या कुछ कहा था, वो आप सुनिए। क्या गाली दी आप? क्या ये मीडिया के लोग क्या चला रहे हैं? क्या गाली है? गाली क्या? उनके फैमिली को जो है टारगेट, तो फैमिली बाप नहीं है उसका, माँ नहीं है उसकी, बच्चे नहीं है क्या? हमारा परिवार नहीं है? जिन लोगों को इन्होंने पर्चा दिया उनका परिवार नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, ये चीजें नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको एक ही बताऊंगा
कि मामला कुछ भी नहीं है और ये ऐसे ही बढ़ाया जा रहा है। मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाना है, सेहत मेरी ठीक नहीं है और मैं इलाके के अंदर जा रहा हूं। अब जहां महराज मलिक ने अपनी सफाई में बातें कही, लेकिन जिन सरकारी कर्मचारियों ने महराज पर आरोप लगाए, सुनिए प्रदर्शन पर बैठे सरकारी कर्मचारियों ने महराज को लेकर क्या कुछ कहा था। हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री महराजुद्दीन मलिक ने डीसी साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया है। हम उन अल्फाज की कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होने के बाद उसके साथ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, तो और वो भी एक रेस्पेक्टेड एमएलए। आम बंदे के लिए ये अल्फाज शोभा नहीं देता है। तो एक ऑनरेबल एमएलए जब हो तो इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करे, इसकी फैमिली को टारगेट करे, इसके बच्चों को टारगेट करे, और वो भी डिप्टी कमिश्नर ऐसे कि जो एक डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। पब्लिक के हम हमेशा पब्लिक फ्रेंडली, एक पब्लिक के पास जाने की कोशिश करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को भी बार बार हिदायत करते हैं कि पब्लिक के साथ अच्छा लिजान रहो, पब्लिक कहीं सफ़र ना हो। तो हम इन अल्फाज की मजम्मत करते हैं। इसीलिए आज का ये पेन डाउन का मामला जो है ये एक दिन का रहेगा, ताकि हम ये अपनी रिजेंटमेंट शो करें कि हम इन अल्फाज की मजम्मत करते हैं। अब जब पीएसए कानून यानी कि जन सुरक्षा अधिनियम के तहत महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया, तो डोडा में उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस हंगामे को लेकर समर्थकों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गरीब के ऊपर एसएसपी, डोडा डीसी, ये सीधा लोगों के ऊपर और गरीबों के ऊपर भारी पड़े हुए हैं और खास करके गरीब के ऊपर। कल इन्होंने देखा अपने मुलाजमों के साथ इन्होंने प्रोटेस्ट करा रोड में, जिसकी वजह से जो कि हिंदुस्तान के कानून में गलत है। आप बोलो हम गरीब कहाँ जाएं? गरीब के ऊपर पैसे लगाया जा रहा है, गरीब को मारा जा रहा है, गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये देखो अभी कितने लोगों को पीटा है, अभी देखो एसएसपी डोडा लोगों को और गरीबों को मार रहा है। अपनी पुलिस को छूट दी हुई है और खास करके डोडा के अंदर जो भी गरीब है, महराज के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, गरीब के ऊपर जुल्म हो रहा है। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं महराज को बाहर आने दे। अगर नहीं, ये नहीं सोचा कि आज ये जुल्म करेंगे, कल जुल्म करेंगे, परसों जुल्म करेंगे, उम्र भर के लिए ये जुल्म नहीं कर सकते। उम्र भर के लिए लोग दीवाने हैं महराज के, और महराज के पीछे हम लोग दीवाने हैं। और महराज सच्चा लीडर है, ईमानदार लीडर है। उसके अगर चोरी हमको कोई दिखाएगा मानेंगे, नहीं तो हम गरीब लोग दिखाएंगे अमीरों की चोरियाँ। इन जो भी यहाँ के चोर हैं, जो भी महराज मलिक के खिलाफ है, वो चोर हैं। हमारे पास सबूत है, तभी उनको जलन हो रही है अंदर से। ये नहीं कि क्यों नहीं जलन हो रही, तभी तो जलन हो रही है क्योंकि एक सच्चा लीडर है, क्योंकि एक ईमानदार लीडर है। पूरा हिंदुस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सच्चा लीडर है। एक सच्चे लीडर के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, ये सब कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ये मत सोचो कि इधर 2.5 लोगों को आप छेड़ रहे हो। महराज के पीछे दुनिया है, महराज सच्चा लीडर है, तभी उसके पीछे हम गरीब हैं, नहीं तो हम गरीब उसके पीछे नहीं होते थे। बता दें कि महराज मलिक पीएसए के तहत गिरफ्तार होने वाले जम्मू कश्मीर के पहले विधायक बन गए हैं। इससे पहले इस कानून का इस्तेमाल ज्यादातर अलगाववादी नेताओं, पत्थरबाजों या ऐसे लोगों पर होता था जिन पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का इल्जाम हो, लेकिन किसी चुने हुए विधायक को पहली बार पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर का विशेष कानून है। इस एक्ट को 1978 में तत्कालीन सीएम शेख अब्दुल्ला की सरकार लेकर आई थी। ये कानून शुरू में अवैध वनों की कटाई, तस्करी को रोकने के लिए लागू किया गया था। बाद में इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मामलों में भी होने लगा। पीएसए के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल के अंदर रखा जा सकता है। सामान्य मामलों में हिरासत की अवधि 3 महीने से 12 महीने तक हो सकती है। गिरफ्तारी का कारण फौरन बताना अनिवार्य नहीं है इसमें, जिससे प्रशासन को व्यापक शक्तियां मिलती है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि मलिक अपने क्षेत्र में अस्पताल के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये शासन की तानाशाही है। मलिक संघर्षशील नेता हैं, ऐसी कायराना कार्रवाई से नहीं डरते।
बता दी कि महराज मलिक जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक हैं। उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गजय सिंह राणा को हराया था। फिलहाल महराज मलिक को हिरासत में लेने के बाद कब उनको जमानत मिलती है, ये अब देखने वाली बात होगी। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।